हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आई होप आप सारे वीडियो अच्छे ढंग से देख रहे होंगे और कुछ आपको बेनिफिट भी नजर आ रहा होगा उन सवालों से, क्योंकि वो काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम लोग लेके आए हैं वीडियो नंबर 6। इसमें पहला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इन इंडिया किससे कहा जाता है? मैंने हिंदी में स्थानीय स्वयं प्रशासन का जनक। इसका जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसी को जो है आपके क्या कहते हैं, भारतीय जनगणना का भी जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? भारतीय जनगणना का जनक, या फादर ऑफ आपके क्या कहते हैं इंडियन सेंसस के नाम से जाना जाता है, जिसने 1881 में फर्स्ट नियमित नियमित या रेगुलर सेंसस भारत में करवाई। रेगुलर सेंसस से जनगणना। ठीक, और जैसे कि आपको पता है कि भारत की क्या थी 1881 वाली पहली पहली दशकीय जनगणना भी थी। फर्स्ट क्या थी आपके दशकीय जनगणना या डिकेडल सेंसस भी थी। लेकिन इसकी कमियां ये थी कि ये आपके क्या कहते हैं हैदराबाद और राजपूताना में नहीं हुई थी। कौन सी दो जगह नहीं हुई थी ये? हैदराबाद और राजपूताना में नहीं हुई थी। ये इसकी कमियों में आता है। और फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे हमारे उस समय? फर्स्ट सेंसस कमिश्नर, कई बार एग्जाम में आता है, ये थे आपके डब्ल्यू प्लोडेन। ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1881 की। क्वेश्चन आता है कि 1881 में हमारे पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे? ये थे डब्ल्यू प्लोडेन। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है ये। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये कब रहे आपके 1948 से लेके 50 के बीच। तो स्वतंत्र भारत में जो है आपके दो गवर्नर जनरल हुए। स्वतंत्र भारत में भारत के गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के दो गवर्नर जनरल हुए। फर्स्ट थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से लेके 48, ये फर्स्ट था। और सेकंड कौन था आपके? सी राजगोपालाचारी। तो ये, लेकिन ये सी राजगोपालाचारी क्या थे? ये आपके क्या कहते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई?
ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना होती 1828 बाय राजाराम मोहन रॉय, राजाराम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक, राजाराम मोहन रॉय के द्वारा जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई। और इसका जो सिद्धांत था वो क्या था? एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद या मोनोथिज्म, मोनोथिज्म माने गॉड इज वन, ईश्वर एक है का सिद्धांत इन्होंने दिया था राजा राम मोहन राय ने। ये भी ध्यान रखें, कई बार आता है कि एकेश्वरवाद या मोनोथिज्म का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। ये थे आपके 1888 इलाहाबाद में, 1888 इलाहाबाद में। ये कांग्रेस के क्या थे पहले? अंग्रेज अध्यक्ष। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बनता 1773 में, आपके 1773 से लेके 1785 के बीच। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये भी आप ध्यान रखें। और यही वारेन हेस्टिंग्स था जिसने भारत में पहला मदरसा भी बनवाया था। फर्स्ट मदरसा इसी ने बनवाया था 1781 में कलकत्ता में। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? ये किया था आपके वारेन हेस्टिंग्स ने, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी गिरफ्तारी के बाद, किसके अरेस्ट के बाद 1930 में, 1930 में पेशावर में उग्र प्रदर्शन हुए? माने आपके क्या कहते हैं, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। ठीक, तो मैंने आफ्टर द अरेस्ट ऑफ विच लीडर देयर वाज अकर्ड मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस इन पेशावर इन 1930। तो आपको पता होगा पेशावर के प्रमुख नेता कौन थे उस दौरान? तो ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये क्या थे? वहां के प्रमुख नेता थे। कहां के? पेशावर के। पेशावर माने जो आपके पाकिस्तान में है, वहां पे इन्होंने एक आंदोलन चलाया था 1929 में, रेड शर्ट मूवमेंट,
रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती आंदोलन। तो ये क्या थे आपके, इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। और ये पहले विदेशी नागरिक थे, फर्स्ट फॉरेनर थे, जिन्हें 1987 में आपके क्या कहते हैं भारत रत्न भी दिया गया। तो पहले विदेशी फर्स्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न इन 1987। ये खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में है, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। तो इनके गिरफ्तारी के बाद वहां पे प्रदर्शन वगैरह हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज किसने की? भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज, समुद्री मार्गों की खोज किसने की? खोज किसने की? Who did firstly discover sea routes for India? ये आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या होगा? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम। किसने की? पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज ने, पोर्चुगीज ने। और वो आपको पता ही होगा किसने इंडिया को डिस्कवर किया? मैंने बताया होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया 20 मई 1498। 1498। क्वेश्चन नंबर 8, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो नामक संस्था थी, इसकी स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में की थी। क्वेश्चन नंबर 9, यंग इंडिया एंड हरिजन किसके द्वारा संपादित किए गए? संपादित माने एडिटिंग। इनकी एडिटिंग किसने की? एडिटिंग किए गए। ठीक। तो ये जो किए गए आपके, ये किसके द्वारा किए गए? इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक। तो 1933 में इन्होंने, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? हरिजन साप्ताहिक पत्रिका। हरिजन साप्ताहिक पत्रिका या हरिजन वीकली मैगजीन। ठीक। हरिजन वीकली मैगजीन निकाली थी इन्होंने, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किसके द्वारा की गई? आगा खां
आगा खान एंड सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां। ठीक, ये जो आगा खां था ये कहां का नवाब था आपके? ही वॉज द नवाब ऑफ पूना। और सलीमुल्लाह खां जो था ये कहां का नवाब था आपके? ढाका का नवाब। तो इसका जो पहला अध्यक्ष था ये कौन था आपके? ये था आपके आगा खां। ठीक, ये थे भाई आपके 10 क्वेश्चन। तो आज ये थोड़ा हल्के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टफ नहीं डाले मैंने। तो आई होप आप इनको भी थोड़ा थॉरोली कर लें, तो ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।